नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि ऑपरेटिंग लीवरेज का असली गेम क्या है। कैसे कुछ कंपनियां थोड़ी सी सेल्स बढ़ने पर भी प्रॉफिट एक्सप्लोड कर देती हैं और कैसे आप इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके पावरफुल इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सकती हैं। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का रियल इम्पैक्ट है, कौन सी कंपनियां फ्यूचर में तेजी से ग्रो कर सकती है और कैसे आप अर्ली स्टेज में अपॉर्चुनिटी पकड़ सकती है। सिंपल लैंग्वेज में आज का वीडियो आपको बिजनेस को देखने का एक नया नजरिया देगा, तो यह वीडियो एंड तक जरूर देखना है क्योंकि एक छोटी सी समझ आपके फाइनेंशियल डिसीजन को पूरी तरह बदल सकती है। अब हम समझते हैं कि ऑपरेटिंग लीवरेज होता क्या है। सिंपल भाषा में समझो, ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट का खेल और सेल्स का प्रॉफिट पर असर। यानी अगर किसी बिजनेस की फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होती है तो जैसे ही उसकी सेल्स बढ़ती है उसका प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। अब इसे एक उदाहरण से समझती है। मान लो एक कंपनी है जिसका फिक्स कॉस्ट है 10 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 100 रुपये प्रति यूनिट और सेलिंग प्राइस है 200 रुपये प्रति यूनिट। अगर कंपनी 10,000 यूनिट बेचती है तो रेवेन्यू 20 लाख और वेरिएबल कॉस्ट 10 लाख, टोटल कॉस्ट 20 लाख, यानी प्रॉफिट 0। इस स्टेज पर कंपनी सिर्फ अपनी लागत निकाल रही है, कोई कमाई नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही सेल्स बढ़कर 15,000 यूनिट हो जाती है तो रेवेन्यू 30 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 15 लाख, टोटल कॉस्ट 25 लाख, अब प्रॉफिट 5 लाख। ध्यान दो, सेल्स सिर्फ 50% बढ़ी लेकिन प्रॉफिट 0 से सीधे 5 लाख हो गया। यही ऑपरेटिंग लीवरेज की असली ताकत है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट पहले से ही कवर हो चुकी होती है, तो इसके बाद आने वाला हर अतिरिक्त सेल्स सीधे प्रॉफिट को बढ़ाती है। यही कारण है कि कुछ कंपनियां थोड़ी सी ग्रोथ के बाद तेजी से प्रॉफिट कमाने लगती है। ऑपरेटिंग लीवरेज को सही से समझने के लिए आपको दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स कॉस्ट की। फिक्स्ड कॉस्ट वह खर्च होती है जो सेल्स कम हो या ज़्यादा बदलता नहीं है, जैसे रेंट, सैलरी, मशीनरी। मतलब कंपनी कुछ भी बेचे या ना बेचे, ये खर्च उसे हर साल देने ही पड़ेगा। अब समझते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वह खर्च है जो हर यूनिट के साथ बदलता है, जैसे रॉ मटेरियल, पैकेजिंग, शिपिंग। यानी जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा ये खर्च बढ़ेगा। अब आता है गोल्डन इंसाइट। अगर किसी बिजनेस में फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है तो उसका ऑपरेटिंग लीवरेज हाई होगा, और अगर वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है तो ऑपरेटिंग लीवरेज लो होगा। इसका मतलब क्या हुआ? हाई फिक्स कॉस्ट बिजनेस में शुरुआत में प्रॉफिट कम या शून्य हो सकता है, लेकिन जैसे ही सेल्स बढ़ती है प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ता है। अब इसे रियल लाइफ में समझती है। सॉफ्टवेयर कंपनी को देखो, एक बार प्रोडक्ट बन गया उसके बाद लाखों यूजर्स जोड़ सकती है और खर्च ज़्यादा नहीं बढ़ता। एयरलाइंस कंपनी को देखो, एक बार प्लेन खरीद लिया, अब असली खेल है सीट भरने का। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को देखो, फैक्ट्री लग गई, अब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना फायदा बढ़ेगा। इन सभी में एक चीज़ कॉमन है, फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इसलिए जैसे ही डिमांड बढ़ती है और सेल्स ऊपर जाती है, प्रॉफिट तेजी से बढ़ने लगता है। यानी ऑपरेटिंग लीवरेज का असली गेम है जहां शुरुआत मुश्किल होती है, लेकिन एक बार ग्रोथ आ जाए तो रिजल्ट बहुत पावरफुल दिखती है। ऑपरेटिंग लीवरेज को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे 3 स्टेज में देखना। हर बिजनेस आमतौर पर इन 3 स्टेज से गुजरता है और यहीं पर असली गेम छुपा होता है। स्टेज 1, लॉस जोन। इस स्टेज में कंपनी की सेल बहुत कम होती है, यानी जितना प्रोडक्ट बिक रहा है वो फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिक्स कॉस्ट जैसे रेंट, सैलरी, मशीन का खर्च हर हाल में देना पड़ता है, चाहे सेल्स हो या ना हो। इसलिए इस स्टेज में कंपनी लॉस में होती है। यह वह समय होता है जब ज़्यादातर लोग कंपनी को कमज़ोर समझती है और उससे दूर रहती है, लेकिन असल में यही वह शुरुआत फेज होता है जहां भविष्य की ग्रोथ छुपी होती है। स्टेज 2, ब्रेक इवन। अब धीरे धीरे कंपनी की सेल्स बढ़ने लगती है। एक पॉइंट आता है जहां कंपनी की कुल सेल्स उसकी कुल कॉस्ट के बराबर हो जाती है, यानी न तो लॉस और न ही प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल 0। इसे ही ब्रेक इवन कहती है। अब इस स्टेज पर कंपनी अपनी पूरी लागत निकाल रही होती है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ होता है, क्योंकि इसके बाद जो भी ग्रोथ आती है वह सीधे प्रॉफिट में बदलने लगती है। स्टेज 3, प्रॉफिट एक्सप्लोजन जोन।
अब आता है असली गेम। इस स्टेज में कंपनी की सेल्स और बढ़ती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि फिक्स कॉस्ट लगभग वही रहती है। अब जो भी अतिरिक्त सेल्स होती है उस पर ज़्यादा खर्च नहीं बढ़ता और उसका सीधा असर प्रॉफिट पर पड़ता है। प्रॉफिट तेजी से बढ़ने लगता है। यही कारण है कि कुछ कंपनियां अचानक बहुत तेजी से ग्रो करती हुई दिखाई देती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझो, ऑपरेटिंग लीवरेज का असली फायदा तीसरे स्टेज में मिलता है और यही वह स्टेज है जहां समझदार निवेशक अवसर को पहचानते हैं। वे जानते हैं कि कंपनी ने अपना मुश्किल फेज पार कर लिया है और अब हर नई सेल्स प्रॉफिट को तेजी से बढ़ाएगी। इसीलिए अगर आप बिजनेस को इन 3 स्टेज में समझना सीख गए तो आप बेहतर तरीके से पहचान पाओगे कि कौन सी कंपनी अभी संघर्ष में है और कौन सी स्थिर हो चुकी है और कौन सी तेजी से आगे बढ़ने वाली है। और यही समझ लंबे समय में बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। अब तक आपने समझ लिया कि ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है। अब इसे एक सिंपल मार्केट सोच के साथ समझते हैं ताकि आपको यह साफ दिखे कि असली फर्क कहाँ बनता है। मान लो 2 कंपनियां हैं। कंपनी ए हाई ऑपरेटिंग लीवरेज वाली। इस कंपनी की खासियत है कि फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, वेरिएबल कॉस्ट कम है। मतलब शुरुआत में इस कंपनी को काफ़ी बड़ा खर्च उठाना पड़ता है, लेकिन एक बार सेटअप तैयार हो जाए तो हर नई सेल्स पर खर्च बहुत कम पड़ता है। कंपनी बी लो ऑपरेटिंग लीवरेज। इस कंपनी की स्थिति अलग है। फिक्स कॉस्ट कम है, वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है। मतलब इस कंपनी का शुरुआती खर्च कम है, लेकिन जैसे जैसे सेल्स बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी साथ में बढ़ता रहता है। अब मान लो दोनों कंपनियों की सेल्स 20% बढ़ती है। यहीं से असली अंतर शुरू होता है। कंपनी ए का रिजल्ट, क्योंकि कंपनी ए की फिक्स कॉस्ट पहले ही कवर हो चुकी है, इसलिए जो भी सेल्स आती है उस पर ज़्यादा खर्च नहीं बढ़ता। इसका सीधा फायदा प्रॉफिट को मिलता है। इसलिए कंपनी ए का प्रॉफिट लगभग 50% से 80% बढ़ सकता है। और कंपनी बी का रिजल्ट, कंपनी बी में हर नई सेल्स के साथ खर्च भी बढ़ता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है। इसीलिए सेल्स बढ़ने के बावजूद प्रॉफिट में बहुत बड़ा उछाल नहीं आता। इसका प्रॉफिट लगभग 10 से 20% तक ही बढ़ता है। यहाँ से सबसे बड़ा इंसाइट मिलता है। दोनों कंपनियों की सेल्स एक जैसी बढ़ी, लेकिन प्रॉफिट का असर बिल्कुल अलग हुआ। यही ऑपरेटिंग लीवरेज का असली पावर है। मार्केट में इसका असर कैसे दिखता है? जब मार्केट में तेजी आती है यानी डिमांड बढ़ती है, तब हाई ऑपरेटिंग लीवरेज वाली कंपनियां बहुत तेजी से ग्रो करती हैं, क्योंकि उनकी हर अतिरिक्त सेल्स सीधे प्रॉफिट में बदलती है। इसी कारण ये कंपनियां बुल मार्केट में अक्सर बेहतर प्रदर्शन करती हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात, अगर सेल्स घटती है तो यही लीवरेज उल्टा असर भी डाल सकता है। इसीलिए समझना जरूरी है, सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करना नहीं। अगर आप इस सोच को पकड़ लेते हैं तो आप यह पहचान पाओगे कि कौन सी कंपनियों में स्केल होने की ताकत है और कौन सी कंपनियों में ग्रोथ सीमित है। और यही समझ आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। ऑपरेटिंग लीवरेज जितना पावरफुल होता है उतना ही संवेदनशील भी होता है। यानी यह हमेशा फायदा ही दे ऐसा जरूरी नहीं है। अगर सही दिशा में चला तो प्रॉफिट तेजी से बढ़ता है, लेकिन अगर हालात बदल जाएं तो यही लीवरेज उल्टा असर भी दिखा सकता है। अब सोचो, अगर किसी कंपनी की सेल्स गिरने लगे तो क्या होगा? जब सेल्स कम होती है तो सबसे पहले असर प्रॉफिट पर पड़ता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो वही रहता है, उसे हर हाल में देना ही होता है। लेकिन रेवेन्यू कम हो जाता है। इसका मतलब कमाई घटती है, लेकिन खर्च लगभग उतना ही रहता है। और यही कारण है कि प्रॉफिट बहुत तेजी से गिरता है। कई बार तो स्थिति ऐसी बन जाती है कि कंपनी सीधे लॉस में चली जाती है। यही ऑपरेटिंग लीवरेज का उल्टा असर है। अब एक आसान उदाहरण समझो, एयरलाइन इंडस्ट्रीज। एयरलाइन कंपनियां में फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। प्लेन खरीदा, मेंटेनेंस, स्टाफ सैलरी, एयरपोर्ट चार्ज, ये सारे खर्च पहले से तय होती है। जब तक डिमांड ज़्यादा होती है, सीट भर जाती है और कंपनियां अच्छा प्रॉफिट कमाती है। लेकिन जैसे ही डिमांड गिरती है, सीट खाली रहने लगती है, रेवेन्यू कम हो जाता है, लेकिन खर्च लगभग उतना ही रहता है। और यही वजह है कि एयरलाइंस कंपनियां जल्दी लॉस में चली जाती हैं। अब सबसे ज़रूरी बात समझो, हाई ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब है हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड। यानी अगर बिजनेस सही दिशा में बढ़ेगा तो प्रॉफिट तेजी से बढ़ेगा, लेकिन अगर ग्रोथ रुक गई या डिमांड गिर गई तो नुकसान भी उतनी ही तेजी से हो सकता है। इसलिए समझदारी यह है कि सिर्फ प्रॉफिट देखकर निर्णय न लें।
बल्कि यह भी समझें कि कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा है और क्या वह बदलती डिमांड को संभाल सकती है या नहीं। अगर आप एक समझदार इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो सिर्फ नाम या ट्रेंड देखकर निर्णय लेना काफ़ी नहीं है। आपको कुछ ऐसे संकेत पहचानने होंगे जो बताते हैं कि किसी कंपनी में ऑपरेटिंग लीवरेज काम कर रहा है या नहीं। आइए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। हाई ग्रॉस मार्जिन, अगर किसी कंपनी का ग्रॉस मार्जिन ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उसकी वेरिएबल कॉस्ट कम है, यानी हर अतिरिक्त सेल पर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। यह ऑपरेटिंग लीवरेज का पहला और मजबूत संकेत है। स्टेबल फिक्स एसेट, अगर किसी कंपनी ने पहले ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है जैसे फैक्ट्री, मशीनरी या टेक्नोलॉजी, तो अब उसे बार बार खड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगी प्रॉफिट तेजी से बढ़ सकता है। सेल्स ग्रोथ ट्रिगर, यह समझना जरूरी है कि कंपनी की सेल्स बढ़ने का कारण क्या हो सकता है, जैसे बढ़ती डिमांड, नया प्रोडक्ट, मार्केट एक्सपेंस। अगर कंपनी के पास ऐसा कोई ट्रिगर है तो ऑपरेटिंग लीवरेज एक्टिव हो सकता है। ऑपरेटिंग मार्जिन एक्सपेंस, अगर कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन धीरे धीरे बढ़ रहा है तो यह साफ संकेत है कि कंपनी की सेल्स बढ़ रही है और खर्च उतना नहीं बढ़ रहा, यानी ऑपरेटिंग लीवरेज काम कर रहा है। अब प्रो इनसाइट को समझो। सबसे ज़्यादा फायदा तभी मिलता है जब आप कंपनी को शुरुआती स्टेज में पहचान लेते हैं, जब बाकी लोग अभी ध्यान नहीं दे रहे होते और कंपनियां धीरे धीरे ग्रो कर रही होती है। अगर आप इन संकेतों पर ध्यान देना शुरू कर देते हो तो आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि कौन सी कंपनियों में स्केल होने की ताकत है और कहां पर सिर्फ सामान्य ग्रोथ हो रही है। यही समझ आपको लंबे समय में मजबूत निर्णय लेने में मदद करती है और आपको अनावश्यक जोखिम से भी बचाती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लो, ऑपरेटिंग लीवरेज सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, यह माइंडसेट का भी खेल है। अक्सर लोग गलती कहाँ करती हैं, जब कोई कंपनी लॉस में होती है तो ज़्यादातर लोग डर जाती हैं और उससे दूर भागती हैं। उन्हें लगता है कि यह कंपनी कमज़ोर है और इसमें रिस्क ज़्यादा है। लेकिन कई बार यही वह स्टेज होता है जहाँ बिजनेस अपनी नींव बना रहा होता है। दूसरी तरफ जब कंपनी का प्रॉफिट पीक पर होता है और हर जगह उसकी चर्चा होती है तब लोग जल्दी जल्दी एंट्री लेते हैं, लेकिन उस समय तक काफ़ी ग्रोथ पहले ही हो चुकी होती है। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, वो अर्ली स्टेज में एंट्री करता है, वो पेशेंस रखता है और मार्केट के शोर को इग्नोर करता है। उसे पता होता है कि सही बिजनेस को समय देना जरूरी है। ऑपरेटिंग लीवरेज असल में पेशेंस का गेम है, जहां जल्दबाजी से ज़्यादा समझ और धैर्य काम आता है। अगर आप अपनी सोच को कंट्रोल कर लेते हो तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हो और लंबे समय में अच्छे परिणाम पा सकते हो। अब फाइनल बात समझो, हर कंपनी ऑपरेटिंग लीवरेज से फायदा उठाए यह जरूरी नहीं है और हर ग्रोथ लंबे समय तक टिके ऐसा भी नहीं होता। कई बार कंपनी शुरुआत में तेजी से बढ़ती दिखती है, लेकिन अगर उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर मजबूत नहीं है तो वह ग्रोथ टिकाऊ नहीं होती। इसलिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ नंबर न देखें बल्कि उसके पीछे की समझ को भी समझें। अगर आपने ये तीनों बातें सही से समझ ली, जैसे फिक्स कॉस्ट कैसे काम करती है, सेल्स का प्रॉफिट पर क्या असर पड़ता है और प्रॉफिट कब तेज़ी से बढ़ सकता है, तो आप दूसरों से एक कदम आगे हो जाओगे। आप फेक ग्रोथ से बच पाओगे, सही कंपनियों को पहचान पाओगे और लंबे समय में बेहतर परिणाम हासिल कर पाओगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।